At the age of 16, 17, or maybe 18, nobody teaches us how to control our mind. They teach us science, they teach us math, but they don't teach how to handle failure, rejection, comparison, or pressure. And that's why most of the teenagers grow up confused, insecure, and mentally weak. If we learn how to build a mindset stronger than 90% of the people of our age, we can be and we will be unstoppable. And this is not motivation, this can be a step by step guide. लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जो भी ऑनलाइन देखते हैं हम दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम जिंदगी में पीछे पड़ गए हैं, हम स्टक फील करने लगते हैं, हम इस बारे में ओवरथिंक करने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और अगर हमें अपने पसंदीदा पर्सन से रिजेक्शन मिल जाए तो हमें लगने लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड स्लोली आवर कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स। लेकिन सच ये है कि वी आर नॉट वीक, वी आर जस्ट अनट्रेंड। हमको ये नहीं पता कि खुद को ट्रेन कैसे करें, खुद के माइंडसेट को कैसे ट्रेन करें ताकि हम आगे बढ़ पाए, हम कुछ अच्छा कर पाए अपने ज़िंदगी में। और हमें ये समझना होगा कि माइंडसेट एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के माइंडसेट बुक में एक कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 टाइप्स के लोगों के बारे में बताए गए हैं। एक जो होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, वो सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। और टाइप नंबर 2 है कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो सोचते हैं मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर सकती हूँ। अगर हम खुद को कहने लगे कि वी आर नॉट गुड देन वी कैन नॉट बी बेटर, तो हमें ये कहना चाहिए कि वी आर नॉट गुड येट। दिस वर्ड येट इट चेंजेस एवरीथिंग। हम अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद को बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दिन में सबसे ज्यादा हम खुद से बात करते हैं, इसीलिए हमें अपने इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, तो आपसे वो नहीं होगा। आपका दिमाग उसे सच मान लेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हम खुद से ये बात करेंगे कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे इम्प्रूव करना होगा। आई कैन बी डिसिप्लिन्ड एंड आई कैन हैंडल एनी चैलेंज। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, बट रिपीटेशन से आइडेंटिटी चेंज होती है। हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, हर वक्त हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन हर वक्त नहीं चल सकती। इसीलिए हमें डिसिप्लिन बिल्ड करनी होगी। और अब बहुत जगह ये सुन चुके हैं कि डिसिप्लिन ओवर एवरीथिंग। इसके लिए हमें एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और अपने अंदर सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाए, इसके लिए आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक कमाल की किताब है और इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। स्मॉल हैबिट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। जब हम डेली अपने आप से की हुई प्रॉमिस पूरा करते हैं तब अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम ग्रो करते हैं। हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि फेलियर एक आइडेंटिटी नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है। अपने जीवन में हम बहुत बार फेल होते हैं और हम फेल होंगे, लेकिन अगर हम फेल होते भी हैं तो हम खुद से 3 सवाल पूछ सकते हैं। कहाँ गलती हुई, मैंने क्या सीखा और नेक्स्ट बार मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से हम फास्ट कम बैक कर सकते हैं। कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। हमारे 5 सबसे करीबी दोस्त हमारे फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। अगर आपकी सर्कल सिर्फ कंप्लेन करती रहती है, एम्बिशन का मजाक उड़ाती है, हर चीज़ में नेगेटिव है, तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप वीक होता जाएगा। इसीलिए हमें 20 दोस्त नहीं चाहिए होते, हमें सिर्फ 2 ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चाहिए होते हैं अपने जीवन में। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सोशल मीडिया से हमें खुद को कंपेयर करना बंद करना होगा। कंपैरिजन साइलेंटली सेल्फ स्टीम को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि टीनेज ईयर्स परफेक्ट होने के लिए नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी लोग परफेक्ट नहीं हो सकता और हमें परफेक्ट बनना भी नहीं है। हमें सिर्फ आज से बेहतर बनना है। टीनेज ईयर्स फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होते हैं और 20s अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। हम टीनेज ईयर्स में बहुत गलतियां करते हैं, अपने 20s में हमें उन गलतियों से सीखना होगा ताकि हम आज से बेहतर कर सके, हम थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर सके। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता, हमें खुद को टाइम देना होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे एंड वी शुड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। थमना नहीं है और इसके लिए हमें सीखना होगा कि पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट
हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। किताबें पढ़ो, अपने आप को देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो ताकि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। एंड दैट इज़ वाई वी शुड स्टार्ट स्मॉल एंड वी शुड स्टार्ट नाउ।